हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर जो 2 था हमारा, इसके जस्ट पहले का लेक्चर, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक फॉर्मूला, वो हमने दिखाया था आपको, और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, आपको याद होगा। एंड वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताया था, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और उसका भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था। वो फॉर्मूला आज दोनों में वापस से लिखाने वाला हूं, क्योंकि वो दोनों फॉर्मूले के बेस पे ही आज हमें सॉल्व करना है कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि मुझे लगता है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके लिए हम कुछ कराने वाले ओम्स लॉ के एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला, अगेन डिस्क्लेमर मार्क कर लेना, हेडलाइन मार्क कर लेना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ओम्स लॉ के ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है, या तो रेजिस्टिविटी के ऊपर पूछता हो। तो दोनों ही टाइप का एग्जांपल आज मैं कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमने सीखा, क्या सीखा था, दो चीज सीखा था हमारा सेकंड लेक्चर में, जिसका नाम था, एक था ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, आपको अगर याद होगा दोस्तों, एक फॉर्मूला था ओम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, वापस से मैं बता देता हूं, V इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू I मतलब करंट होता है, R मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो इस फॉर्मूले से तीनों में से जो भी चीज अननोन रहेगा, यानी कि क्या, अगर नहीं पता रहेगा, जैसे वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, करंट नहीं दिया है, तो करंट निकाल सकते हैं। तो जो भी चीज नहीं दिया रहेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला था, और दूसरा एक फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी। क्या फॉर्मूला था, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो भी आपका वायर होता है उसमें से करंट कम से कम पास हो या फिर स्लो डाउन कर दें, तो हम लोग क्या लगाते हैं, रेजिस्टर लगाते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो उसका जो वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला जो होता है, वो होता है आर इज इक्वल टू, क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहां पे आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और ये रो जो दिख रहा है ना, ये सिंबल होता है ऐसा, ठीक है, और ये रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एल मतलब लेंथ होता है, जो भी वायर दिया रहेगा, और एरिया मतलब वो वायर का एरिया कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ रहेगा, या तो रेडियस दिया रहेगा तो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग फिर से नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मैं अभी रफ करने वाला हूं, और इसी के बेस पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल जो कि आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत एंड तक देखना दोस्तों, लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कराऊंगा। वीडियो छोटा सा होगा, जितना भी टाइम लगेगा न्यूमेरिकल कराने में उतना हम कराएंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा। उसमें हम लोग को दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक का जो सर्किट होता है उसका डायग्राम वगैरह, और रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल, जो कि मुझे लगता है ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो फटाफट से सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं रफ कर लेता हूं, एंड फिर आपको मैं लेके चलूंगा सीधा हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग न्यूमेरिकल का, ठीक है। और आप लोग अपने पास में टेक्स्ट बुक अगर रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं यहां पे, जैसे कि आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो पेज नंबर आप देखोगे तो पेज नंबर 38 पे आप आ जाओ। 38 पे पेज नंबर पे आओगे तो आपको न्यूमेरिकल्स कुछ दिख जाएंगे, ठीक है। पेज नंबर 38 पे आपको न्यूमेरिकल्स दिख जाएंगे। उसमें से सबसे पहले मैं कराने वाला हूं एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। सबसे पहले जो मैं कराने वाला हूं, अब देखो मैं कौन सा करा रहा हूं, ऐसा नहीं मैं लाइन में नहीं कराऊंगा, आपको मैं बता रहा हूं कि मैं सबसे पहले कौन सा कराने वाला हूं। एक हमारा है एग्जांपल नंबर 3 उसमें, ठीक है। तो आप देखोगे एक करंट दिया हुआ है, करंट ऑफ 0.24 एम्पियर। क्या बोला है, एक करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, यानी कि हमें क्या दे दिया है, करंट दिया है उन्होंने, ठीक है। 0.24 एम्पियर फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट इज अप्लाइड, यानी कि उन्होंने क्या बोला है, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने वाला है उसमें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है इसलिए, ठीक है। तो करंट 0.24 दिया है, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमें पूछा है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि आपको क्या निकालना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी चीज का जब हम लोग करेंगे ना सॉल्व, आंसर जब लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो जो भी चीज दिया है वो लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिवन। क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल में गिवन लिखते हैं। तो गिवन लिखने में क्या लिखना होता है, जो भी चीज दिया है, क्या दिया है, करंट दिया हुआ है, करंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से लिखते हैं, तो वी दिया हुआ है 24 वोल्ट।
और हमें पूछा है कि रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं आर से, तो आर विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। वी ने तो फॉर्मूला अभी अभी क्या सीखा हमने, बाय ओम्स लॉ। अब मुझे बताओ दोस्तों कि यहां पे डायरेक्टली मैंने ओम्स लॉ यूज किया, क्यों यूज किया, कैसे पता चला कि ओम्स लॉ ही यूज करना है। सवाल आपके मन में आता होगा ना दोस्तों कि मैं तो डायरेक्ट लिख दिया बाय ओम्स लॉ, लेकिन ऐसे क्या चीज से समझा, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि इसको ओम्स लॉ से सॉल्व करो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसको समझोगे कैसे, देखो यार बहुत सिंपल है, गिवन देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। आई दिया है, वी दिया है, आर निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तीनों आते हैं, ओम्स लॉ के अंदर ही फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। यही तीन है ना इसमें, देखो वी भी है, आई भी है, आर भी है। ठीक है, वी दिया है कितना 24, वी के जगह पे लिख दिया 24 इज इक्वल टू आई दिया है हमने 0.24 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है, आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 24 अपॉन 0.24 करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब इन पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, पॉइंट के बाद दो नंबर है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 2400, नीचे आ जाएगा 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 24 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो मुझे पता है क्या आएगा आंसर, 100 आएगा ओम। ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, ये ओहम बोलते हैं, आर इज इक्वल टू 100 ओहम, ये ऐसा बनाने का सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, ओहम, और ये उसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में। तो ये हमने निकाल लिया कि रेजिस्टेंस कितना आया, 100 ओहम आया। ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए। तो आप देख के बताओ दोस्तों कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है, ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए हमारा, देखते हैं कौन सा एग्जांपल हम कराएंगे आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है और ऐसे एग्जाम्स में पूछते भी, अगर आप देखोगे ना एग्जाम में आपको ये सब चीज देखने मिलेगा। ठीक है, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल जो है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2 आज के लिए हमारा एग्जांपल नंबर 2। जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि यहां पे बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब इज 1000 ओम, यानी कि क्या बोला है, रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है एक बल्ब का, फिलामेंट का, जो कि है 1000 ओम। ठीक है ना, 1000 ओम हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बोला है उन्होंने कि ये जो बल्ब है इसके अंदर जो करंट का सोर्स था, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई हो रहा है वो 230 वोल्ट का हो रहा है, यानी कि उन्होंने क्लियर बोल दिया कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितने वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सप्लाई हो रहा है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया मैंने। उसके बाद बोला है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, मतलब क्या पूछा उन्होंने, करंट निकाल के दिखाओ, तो करंट निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका हम लोग लिखते हैं गिवन, तो गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिख लोगे, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है 1000 ओम का, लिख दिया 1000 ओम। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है, 230 वोल्ट का दिया हुआ है, लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, उसके बाद क्या दिया हुआ है, करंट हमें निकालना है, यानी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारा। फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर से दिमाग लगाओ, क्या फॉर्मूला लगेगा, आर दिया है, वी दिया है, आई निकालना है, यानी फिर से लगेगा ओम्स लॉ। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, क्या बोलता है हमारा फॉर्मूला ओहम्स का, बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो V हमें पता है क्या, यस पता है, 230 डाल दिया उसके जगह पे, इज इक्वल टू आई दिया हुआ है क्या, नहीं आई निकालना है मुझे, आई वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आर है, आर कितना दिया हुआ है 1000, डाल दो 1000। अब हमें आई निकालना है, तो ये 1000 नीचे आ जाएगा, यानी कि 230 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू आई। देयरफॉर आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये एक जीरो कैंसिल, 23 अपॉन 100 यानी कि 0.23, तो आपका आ गया 0.23। और आई मतलब क्या होता है, करंट होता है, करेक्ट है, आई का मतलब क्या होता है, करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ए से उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर, याद है मैंने बताया था, यही आपका आंसर, फाइनली आ गया आपका आंसर, खत्म। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल न्यूमेरिकल ये भी है। तो सोचो अगर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे तो आप कितने आसानी से आपके 2 मार्क्स जो होंगे वो आप लेके चले जाओगे। 1 मार्क्स के लिए भी शायद पूछ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, डिवाइड, छोटा मोटा डिवाइड तो आप कर ही लोगे, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, 9th में आ चुके हो। ठीक है, तो आप जरूर से कर पाओगे। तो यही था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे आज के लिए। क्लियर है, और एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं। अब ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराया, इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन थे ओम्स लॉ के ऊपर। अभी एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो कि रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल कराऊंगा, एंड वो एग्जाम्पल थोड़ा लेंथी भी होने वाला है, थोड़ा बड़ा भी होने वाला है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये दोनों से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टिविटी के ऊपर
चांसेस ज्यादा होते हैं न्यूमेरिकल पूछने की, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है। तो आपका कोई भी फुकट में मार्क्स तो देगा नहीं, थोड़ा आपसे मेहनत भी करवाएगा, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डालते जरूर है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि द लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि उन्होंने बोला है कि एक वायर है, क्या बोला है उन्होंने कि एक वायर है और वो वायर का जो लेंथ है, वायर का क्या है लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर उन्होंने देके रखा है, मतलब एक 50 सेंटीमीटर लंबा वायर होगा। ठीक है, और उसमें बोला कि वो जो वायर होगा उसका रेडियस, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, मतलब इस तरह होता है ना, काफी महीन होता है, पतला होता है, लेकिन आप देखोगे तो राउंडेड होता है। ठीक है, तो यानी कि उसका क्या दिया है, वायर का रेडियस दिया हुआ है। तो वायर का जो रेडियस है वो कितना उन्होंने देके रखा है, वो बोला है कि 0.5 मिलीमीटर है। बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, इसके लिए क्या है ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है उस चीज का जो कि 30 ओहम, यानी कि उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 30 ओहम। ठीक है, चलो मान लिया मैंने। और आपको क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी निकाल के दिखाओ। ठीक है, आपको क्या बोला है कि ये क्वेश्चन में आप जो है वो रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या दिया हुआ है यहां पे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहां पे वायर का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 50 सेंटीमीटर का, तो लेंथ हमें लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमेशा कभी भी यूनिट के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं पे भी आप न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसका यूनिट क्या दिया है ये नोटिस करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने वो चीज गलती कर दी तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्या गलती है कि बेसिकली आपको पता है कि जो भी चीज मेजरमेंट के हिसाब से दी होती है, लंबाई दी होती है, डिस्टेंस दिया होता है, लेंथ दिया होता है, ये हर एक चीज मीटर में हमें रखना होता है। ये सेंटीमीटर में देके रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा याद रखना, हम जो है क्या करते हैं उसको, आपको एक चीज तो पता है कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट होगा यानी कि ये 100 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या होता है 1/10⁻², यानी कि 10⁻²। तो आप क्या करोगे, इस चीज को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इसको याद रख लेना है कि कभी भी कोई सेंटीमीटर में दिया हो और उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है, 10⁻² को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है एक्चुअल में 100 से डिवाइड करना। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया, क्यों आया कैसे आया, तो आपको याद रखना है सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे रेडियस हमें दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, लेकिन मिलीमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर। तो आपको सेम याद रखना है कि जैसे हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻³ से। क्यों, क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है 1000 से डिवाइड करना। और क्यों 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, तो इसके लिए हमने 10⁻³ मल्टीप्लाई किया और आगे लिख दिया मीटर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0.5 इंटू 10⁻³ को अगर मैं पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 5, 0.5 बन गया 5, और ये 10⁻³ क्या बन जाएगा 10⁻⁴ बन जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा मीटर। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा चीज रेजिस्टेंस दिया हुआ, यानी कि आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 30 ओहम, 30 ओहम दिया हुआ है। एंड चौथा चीज रेजिस्टिविटी हमें पूछा, यानी कि रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब रो निकालना यानी रेजिस्टिविटी निकालना है, तो आपको एक कंसेप्ट तो पता ही है कि एक फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने सीखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय L/A, ये फॉर्मूला होता है मेन। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये रो, तो इसके फॉर्म में हम लोग फॉर्मूला को कन्वर्ट कर देंगे। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, रो के लिए, यानी रेजिस्टिविटी के लिए। और ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे हम लोग, और इसमें वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, तो रो निकालना है, यानी कि रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ए। आर का वैल्यू दिया है क्या, यस दिया हुआ है 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय ए। ए क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ए। ठीक है, अब पाई यहां पे 30 है ना, उसके भी मैं क्या करता हूं, आर ही रहने देता हूं, फिलहाल के लिए मैं आर रहने देता हूं, उसको आर रहने देता हूं। डिवाइड बाय क्या है, एल है, उसको मैं एल रहने देता हूं। यानी कि मैंने ए के जगह पे खाली इसका फॉर्मूला डाल दिया। एरिया, कोई भी चीज का एरिया, सर्कल होता है ना, जैसे कि वायर जो होता है वो दिखने में तो सर्कल ही होता है, आगे से देखोगे समझ लो ये वायर है, तो ऐसा दिखने में देखोगे तो सर्कल ही होता है ना, राउंडेड ही होता है। यानी कि उस चीज का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पाई आर स्क्वायर डाल दिया, अब उसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना है, हमने निकाला था, रेडियस का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, और ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है।
ठीक है, और नीचे आपका एल आ गया। लेंथ कितना है देखो, अभी निकाला था लेंथ, कहां गया, 50 इंटू 10⁻²। तो 50 इंटू 10⁻² मीटर। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट लिखा नहीं जाता है कैलकुलेशन करने के दौरान, लास्ट में लिखा जाता है। तो रो इज इक्वल टू, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 है, इसको आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज पहले करो कि 5 इंटू 10⁻⁴ इसका स्क्वायर है ना, तो उसको मैं स्क्वायर निकाल देता हूं। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 10⁻⁴ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻8। समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया अभी फिलहाल में। ओके, नीचे आप क्या देखोगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लो कि जितने नंबर वाले चीज है उसको अलग रख लो, यानी कि रो इज इक्वल टू ये 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ऊपर के 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, ये पावर वाला छोड़ के ये ऊपर के 3 नंबर क्या दिख रहे हैं आपको, नंबर्स दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 2355, यानी कि मैंने 30 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो जो वैल्यू है उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, 2355 आया, और नीचे इसके क्या लिखूंगा मैं 50 नंबर है इसके लिए, और ये 10⁻8 पहले से ही था यहां पे ऊपर में, लेकिन ये 10⁻² नीचे था। अब मैं नीचे वाली चीज को जब ऊपर लेके आता हूं तो माइनस पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जाके ऊपर क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड कर लो, तो रो इज इक्वल टू 2355 को 50 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आता है वो आता है लगभग 47.1। ठीक है, 47.1 आता है मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा मैथ्स में, a⁻b मल्टीप्लाई बाय a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m प्लस n। तो -8 + 2 कितना होता है -6, यानी कि 10⁻² कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, रो इज इक्वल टू 47.1 इंटू 10⁻⁻6। और रो जो होता है रेजिस्टिविटी, इसका एक यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओहम मीटर। तो ये हो गया फाइनल फिलहाल आंसर। तो 47.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना आराम से हमने सॉल्व किया, भले ही लोग बोलते हैं कि हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है उतना हार्ड लगता है, लेकिन ये सही तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का मैं लेक्चर वीडियो समाप्त करता हूं, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि आज सिर्फ न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, आगे के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 जल्द लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम आपके लिए जो बचे हुए थ्योरेटिकल टॉपिक से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो सभी चीज एंड उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।